जय हिंद, नमस्कार। कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 7 समाकलन। क्वेश्चन 6 अपन फिनिश कर लिए थे 7.5 का। क्वेश्चन नंबर 7 पर आए हैं। देखो क्वेश्चन 7 ये रहा, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट x माइनस 1। अब इस तरीके का क्वेश्चन है तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग मेथड लगाना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल में भी दिया है ना, लेकिन एग्जाम्पल तो सॉल्व नहीं करवाया हूँ, तो अपन सीधा प्रश्न वाली में खाएंगे। देखो इसको तोड़ेंगे कैसे। x के बटे में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1, तो ये टूटेगा a के डिवाइड में x माइनस 1 प्लस, अब देखो x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1, तो यहां से कंडीशन अब बदल चुके हैं। हमने अभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं देखा, पढ़े हैं तो ये मिलता है x माइनस 1 होता है या x माइनस 1 का स्क्वायर होता है, इस तरीके बाहर में रहता है। अब अंदर में स्क्वायर दिया है तो इसको तोड़ने का कुछ अलग फॉर्मूला है ना, मेथड अलग है। इसको देखो, इसको तोड़ना है बी एक्स प्लस सी और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया। अब देखो इधर एलसीएम लेते हैं तो इधर ये वाला पद काट देते हैं ना, दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, तो ऊपर का बचता है एक्स, यहाँ ए का गुणा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणा एक्स माइनस 1 के साथ। यहां से देखो एक मान डायरेक्ट निकल सकता है। अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं, x की जगह 1, तो 1 प्लस 1 2 और 1 नहीं, एक मिनट सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, तब निकलेगा। a का मान निकल जाएगा सीधा अगर निकालोगे तो। यहाँ 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो गया, ये पूरा क्या बन गया, तो a का मान क्या मिल सकता है 1/2 होगा। पहले a का मान निकालें कि सॉल्व करें, सॉल्व पहले करवाता हूं। देखो ये हो गया हमारा x, a का गुणा अगर एक्स स्क्वायर में करे ए एक्स स्क्वायर, a का गुणा 1 में करे a, और ये बी एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस में सी का गुणा ना। ये वाला करने की जरूरत ही नहीं था, मैं थोड़ा शॉर्ट में और समझाऊंगा इसको ना बाद में। अभी एकदम पूरा बेसिक से एक एक लाइन निकाल कर बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट में कैसे करते हैं उसको बताऊंगा। ये हो गया हमारा x। देखो यहां से b को मान, ठीक। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करो, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना, उसके बाद एक्स के गुणांक की तुलना, फिर अचर पद के गुणांक की तुलना, मतलब अचर पद की तुलना। तो इसको सबसे पहले एक जगह लिखो, ये हो गया एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस में और प्लस सी एक्स माइनस में बी एक्स होगा क्या, प्लस में ए माइनस में, आ गया यहां तक। तो देखो तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक की और एक्स के गुणांक की। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना। देखो एक्स स्क्वायर के सामने में क्या है बी, एक्स स्क्वायर के सामने में ए, तो ए प्लस, और इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो क्या बन जाएगा, तो ए बराबर हमें क्या मिला माइनस बी आया। अभी हमने किसकी तुलना किया, एक्स स्क्वायर, अब एक्स के गुणांक की। अब किसकी तुलना करेंगे, यहां लिख दो समझ जाओगे, एक्स के गुणांक। एक्स का गुणांक क्या क्या है, देखो इधर एक, इधर क्या है एक, इधर एक्स का गुणांक सी माइनस, तो क्या मिलेगा इधर, एक मिनट, चलो यहां से तो नहीं निकलेगा ना क्योंकि बी का मान भी नहीं पता, सी का मान भी नहीं पता। तो अब क्या बचा, अब क्या बचा अचर पद, अचर पद। इधर क्या है 0 और इधर क्या है a माइनस सी, तो a बराबर अपने को क्या मिलेगा डायरेक्ट c, a बराबर c आया। अब देखो
ये अभी थोड़ा सा दिक्कत जाएगा ना इस तरह से बनाने में, मैं इसको शॉर्ट करके बताऊंगा शॉर्ट वाले में। अगर ए का मान हम क्या पुट कर दे -b, तो ए की जगह क्या मिल जाएगा -b। अब सी बराबर क्या मिल गया -b, सी बराबर -b। देखो पुट करूं, ए बराबर क्या दिया है सी, ए बराबर सी है, तो अब मैं ए को हटाकर क्या पुट कर सकता हूं उसकी जगह -b, तो सी के बराबर में क्या मिलेगा -b आएगा। अब यहाँ सी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं -b, तो ये हो गया 1, सी की जगह -b और -b, तो 1 माइनस का 2b, तो b बराबर क्या बचेगा -1/। समझ में आया, किसका मान आया b का, तो अब ये क्या हो जाएगा सी का मान +1/2। अब सी का मान 1/2 है तो ए का मान भी क्या होगा, ये देखो तीनों वैल्यू ऐसे निकलेगा। समझ में आया, एक दूसरे से तुलना करके अपन मान निकालें। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूं, देखो कैसे बनेगा, कैसे है? इसको भी नोट करोगे, ये समझ में आया ना। हमने क्या किया, x का मान क्या रखा 1, तो 1 माइनस 1 0, तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या बन गया 0। तो इधर x की जगह हमने क्या रखा x बराबर 1, तो हो गया 1 ए 1 + 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 + 1 2, और ये पूरा का क्या बन गया 0। तो a बराबर हमें क्या मिल गया डायरेक्ट, a का मान यहीं से निकाल लें। अब देखो b का मान पता करना है और c का मान पता करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम किसी एक वैल्यू को 0 तो बना नहीं सकते, कैसे करोगे, x की जगह 1 रख सकते हैं, 1 तो हमने रख दिया। अब इसको 0 कैसे बनाएंगे, अगर मान लो मैं इसकी जगह 1 रखता हूं तो अभी तो रख दिए, अगर -1 रख दिए तो भी वही वाला निकाल कर देगा, क्योंकि -1 की पावर 2 है, 2 मतलब सम संख्या, तो निकलेगा नहीं निकल पाएगा। तो इसको इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा, x² + 1 bx का गुणा x में तो bx² होगा क्या, माइनस में bx, प्लस में माइनस में c, x² प्लस दोनों में से क्या कॉमन b कॉमन करो, x² माइनस x माइनस 1। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक क्लियर। अभी भी होगा क्या, ये अभी भी 0 नहीं बन सकता, कोई भी हाल में नहीं बनेगा। तो अब एक ही चीज बचा, तुलना। किसकी तुलना, x² के गुणांक की तुलना, x² के गुणांक की तुलना। देखो ध्यान से, अब यहां x² का गुणांक है, x² ही नहीं तो गुणांक कहां से आएगा, तो कितना है, इधर x² का गुणांक a, क्योंकि गुणा करेंगे ax² तो आएगा क्या, यहाँ x² का गुणांक b, यहां है ही नहीं, तो a बराबर क्या मिला -b, और a का मान अपने को पता है, a बराबर मिला माइनस का b, तो a बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी b बराबर में -1/। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब किसका मान बचा, c का, c के लिए कोई वैल्यू 0 बनेगा, ये तो 0 ही नहीं बनेगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 0 बनाए, तो ये कोई भी हाल में नहीं होगा। अब जब a का मान 0 ही नहीं बन रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं, सिर्फ वैल्यू ही पुट कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं होगा। x का गुणांक है ना अपने पास एक चारा, x के गुणांक की क्या कर देंगे तुलना, यहां x का गुणांक 1 बराबर, इधर x का गुणांक है ही नहीं, हो गया 0, x गुणांक नहीं है ना 0, यहां x का गुणांक -b, x के सामने -b तो है, तो क्या आएगा -b, यहां x का गुणांक c, तो 1 बराबर -b का मान देखो -1/2 प्लस c, तो 1 बराबर ये क्या हो जाएगा +1/2 प्लस c, तो 1 -1/2 बचेगा, तो c का मान क्या आया, देखो समझ में आया, सरल है, ठीक। अब पुट करेंगे डायरेक्ट,
तो देखो ध्यान से एक बार और बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, तोड़े, फिर ए का गुणा इसमें किया, बी का गुणा इसमें किया, हो गया। फिर नीचे से कट जाता है, ऊपर वाला बस बचता है, तो यहाँ हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, एक बराबर एक रख दिया, तो एक माइनस एक जीरो बन गया, बी और सी दोनों जीरो, तो बच क्या गया, ए का मान आ गया। अब बी और सी का मान के लिए अपन इस वैल्यू को जीरो बनाना पड़ेगा, ये कोई भी हाल में जीरो नहीं बन सकता, इसलिए क्या करना पड़ा, अंदर में गुणा करना पड़ा। तो देखो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहां से अपन ने इतना निकाला, दोनों में से बी को कॉमन किया और इन दोनों में से सी को, हो गया। तो देखो एक्स का एक्स स्क्वायर के गुणा कितना, एक्स स्क्वायर के सामने क्या है ए, तो ए, यहाँ एक्स स्क्वायर सामने में बी, तो बी, और यहाँ तो है ही नहीं और इधर भी नहीं है, तो जीरो बराबर क्या मिला, ए प्लस बी, ए का मान अपने को पता है क्या है 1/2, तो बी बराबर क्या मिल जाएगा -1/2। समझ में आ गया। उसके बाद एक्स के गुणांक की तुलना, यहाँ एक्स के सामने क्या है सी, और यहाँ एक्स के सामने -b, और यहाँ है ही नहीं, और यहाँ एक, तो उसकी मदद से हमने क्या निकाला सी। अब समझ में आ गया, क्लियर हुआ यहाँ तक। चाहो तो एक लाइन ऐसे कर सकते हो, पूरे का पूरा अंदर में गुणा करो, तब एक्स स्क्वायर वाले की तुलना करो, एक्स की तुलना। यहां से अगर नहीं समझ पाओगे एक्स मतलब एक्स का गुणांक -b कैसे हुआ, एक्स का गुणांक सी कैसे हुआ, तो पूरे का अंदर में गुणा करो, गुणा करने के बाद निकालो, ठीक। अब आया, पुट करो इक्वेशन फर्स्ट से, ए का मान कहा 1/, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्ट, 1/2 एक्स माइनस 1 होगा, प्लस बी माइनस का 1/, बी का मान एक लाइन एक्स्ट्रा लेकर जाओ, बी का मान माइनस का 1/2 एक्स, प्लस सी का मान, और नीचे में आया। अब क्या करेंगे इसका समाकलन, समाकलन कर लोगे, अरे नहीं हो पाएगा, कहां से होगा, देखो तोड़ो एक एक करके, 1/2 नीचे में आएगा, क्या क्या बचा, x माइनस 1 आया। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/2 एक्स के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया, प्लस में 1/2 और एक के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया, क्योंकि देखो ये दोनों के बटे में है, दोनों के बटे में है, तो इसके बटे में 20 को लिखना पड़ेगा, इसके बटे में 20 को लिखना पड़ेगा, चाहो तो 1/2 दोनों में से कॉमन करके लिखो, एक बराबर है। समझ में आया, तो अब सॉल्व करो, ये 1/2 यहां से भी बाहर हो जाएगा, क्या मैं कर देता हूं डायरेक्ट, 1/, बताओ क्या बनेगा, लॉग एक्स माइनस आएगा, माइनस का 1/, हाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ कहाँ, नहीं नहीं नहीं, ऊपर में एक्स दिया है, ऊपर में अभी एक एक्स बचा है, तो आप कैसे समाकलन करोगे, मानना पड़ेगा एक वैल्यू को, क्या मानोगे, वही तो मैं बोलता, यहां मानना पड़ेगा ना, इसका तो समाकलन डायरेक्ट हो रहा है क्या, तो इसको पहले कर दो ना, क्या हो जाएगा, कहां से लॉग 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a, फिर tan इनवर्स x/a, तो 1/a की जगह एक ही है, तो tan इनवर्स x/a, x की जगह x, a की जगह एक आया, प्लस अच्छा सॉरी माइनस वाला बचा है ना, 1/2 x के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। यहां तक समझ में आया। अब इसको अलग करके सॉल्व करें, क्या करना है, 1/2 x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या करेंगे, तो मिल जाएगा 2x dx बराबर dt, तो x dx की जगह dt बाय 2। समझ में आया, सॉल्व कर लोगे क्या उसको, इधर मिटा दूं, इधर मिटा रहा हूं,
कहाँ है ये x dx, इसकी जगह क्या पुट करेंगे? देखो 1/2 का सबसे पहले 1/2, x dx की जगह dt/2, dt/2, x dx dt/x² प्लस 1 की जगह t, माने ना? तो ये 1/2 और ये 1/2t इंटू आएगा, तो ये 1/2 फिर से बाहर आएगा, बचा 1/t और इंटू में dt आया, तो 1/4 1/t का log t, और t क्या माने हैं? x² प्लस 1 आया। अब सब यहां पुट करो सीधा, क्या आया है? पहले 1/2 log x माइनस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x, और माइनस है ना, इस पूरे वैल्यू को सॉल्व किए तो क्या आया? 1/4 log प्लस c आया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग बस है, लेकिन है तो एकदम इजी। ठीक, चलो इसको जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। कौन सा नंबर है अगला? 11वां 12वां 8वां? अभी 7वां रोज बना है, बताओ। x बटे पूरे का होल स्क्वायर, ये चीज ना। हाँ, अब देखो जो अभी इसके पहले बता रहा था ना, वो वाला क्वेश्चन मिल गया। इसको कैसे तोड़ेंगे? x के बटे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस a के बटे में टूटेगा x माइनस 1 प्लस b के बटे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c के बटे में x प्लस 2। तीनों टाइप समझ में आया? सबसे पहले बेसिक टाइप समझे से, जिसमें a और b को तोड़े, उसके बाद bx प्लस c वाला, उसके बाद abc वाला। समझ में आया कब कब यूज करना है? हाँ, तुम मत समझो, भूल जाओ, वो सवाल देखकर समझ में आएगा। देखो अगर इस तरीके को, मतलब बाहर में a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला है, तो सबसे पहले a माइनस बी लिखेंगे, उसके बाद a माइनस बी का स्क्वायर में तोड़ेंगे, फिर जो वैल्यू बचा वो c के बटे में आया। और इसी की जगह अगर मान लो ये अंदर में चले जाता, तो इसको a के बटे में लिखते और इसको bx प्लस c वाला तोड़ते, और मान लो यही नहीं दिया है तो कोई टेंशन बात नहीं, a और b के फॉर्म में तोड़ दो। क्लियर हुआ तीनों टाइप? और कोई टाइप नहीं बनेगा। अब ये सब कट जाएगा, कटेगा कि एक आध बचेगा? क्यों बचेगा? कौन बचेगा? कटेगा। चलो बताता हूं, x के बटे में और x प्लस, देखो सबसे पहले बटे, सबका एलसीएम। हाँ मुझे इसका हाँ रुक, क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। x माइनस 1 से कट जाएगा, क्या बचेगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वाला कट गया ना, तो बचा दोनों वैल्यू, x प्लस b, ये वाला कट जाएगा तो बचा प्लस c में, इन दोनों को करो, x माइनस आया, कट गया है? ये नहीं आया, रुको, एक बचेगा क्या? हाँ नीचे में बचा, इसीलिए तो मैं एलसीएम पूछा था, तुम लोग एलसीएम में बिगाड़ रहे हो। चलो एलसीएम समझाता हूँ। क्या दिया है? x माइनस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2। कब तक भाग देते हैं? जब तक कि नीचे में एक ना आ जाए। तो सबसे पहले किससे भाग जा रहा है? x माइनस 1 से,
x माइनस 1 से कट गया तो क्या बचा, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा एक बार, और यहाँ x माइनस, अब फिर से किससे भाग जाएगा, तो क्या ये तो कट गया, क्या बचा x माइनस 2, फिर किससे भाग करेंगे, क्या बचेगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2। तुम लोग मुझे एलसीएम बताए क्या हो, कहाँ है, किथे है, किथे है, कहाँ है, कहाँ है, यहाँ, हाँ तो ये लो ना, उसे कोई फर्क पड़ा, आया, एलसीएम लेने नहीं आ रहे अभी तक, मैं बोल रहा हूँ सर, अब तो मैं दोनों क्वेश्चन फिर से प्रॉपर बनाऊंगा। देखो इसका एलसीएम लेना है, क्या है, x माइनस 1, x माइनस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस, भाग कब तक करते हैं, जब तक कि नीचे में एक ना मिल जाए। पहले किससे भाग हो रहा है, तो x माइनस 1 से कट गया, एक तो मिल गया, और यहाँ 2 बार है कट कर, तो क्या बचा, एक बार बचा, और यहाँ x प्लस आएगा, फिर किससे भाग हो रहा है, तो x माइनस 1 कट जाएगा, क्या बचा, यहां पर तो नीचे में क्या आ जाएगा, तो क्या मिला, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मतलब x माइनस 1 का, और x प्लस, गणित का एकदम बेसिक सा नियम है, मैक्सिमम पावर ले लो, एलसीएम निकल जाता है। मैक्सिमम पावर मतलब सबसे अधिकतम घात क्या है, 2, सेम सेम है तो अधिकतम घात लो, सबसे अधिकतम घात क्या निकला, 2, x माइनस 1 की पावर, और क्या है x प्लस, इधर x माइनस 1 की पावर 2 और इनटू में x प्लस, आया। देखो अब a का गुणा दोनों के साथ होगा, सबसे पहले करो, x माइनस 1 का क्या है, होल स्क्वायर और x प्लस 2, और यहां क्या दिया है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 से ये एक बार कट जाएगा, x माइनस 1 से एक बार कट जाएगा ना, तो क्या बचा, एक बार, और x प्लस आया, प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये पूरा कट गया, तो b के साथ क्या बचा, x माइनस 1 और x प्लस 2, प्लस c के साथ x प्लस 2 से ये x प्लस 2 कटा, क्या बचा, हाँ छोड़ दो, x माइनस 1 का क्या होगा, समझ आया, कटेगा, x के बराबर में क्या मिला, a ब्रैकेट x माइनस 1 x प्लस 2, b ब्रैकेट x माइनस x प्लस c ब्रैकेट x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो अपने को a b c का मान चाहिए रहता है, a b और c, अगर मैं यहां पर 1 पुट कर दूं, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो मिल जाएगा। अपन जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे वो मेथड कब था, जब अगर हमें स्क्वायर दे दिया था ना, इसीलिए वहां पर थोड़ा सा दिक्कत गया था, x का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर किए तब भी प्लस 1 आया, 1 का स्क्वायर किए तब भी प्लस 1 आया, यहां पर कोई भी कंडीशन तो वैसे नजर नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट पुट कर दो x के बराबर में 1, तो ये 1 माइनस 1 0, ये 1 माइनस 1 0, तो यहां क्या मिलेगा, c 1 माइनस, ये भी 0 हो गया, वो भी 0 चला गया क्या, ठीक 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 ठीक, तो यहां से ना तो a निकला ना b निकला और ना ही c, जरा 2 पुट कर दो, देखो 2 पुट करो तो 2 माइनस 1 1, 2 और 2 4, यहां भी 4 हो गया है, यहाँ नहीं माइनस 2 रखें, बात कैसे होगा, माइनस 2 प्लस 2 0, माइनस 2 प्लस 2 0, वहां मिल जाएगा, मिलेगा, इसमें आ रहा है माइनस 2, तो इधर माइनस 2, माइनस 2 और प्लस 2 0, तो ये पूरा वैल्यू 0, ये माइनस 2 और प्लस 2, तो b वाला वैल्यू भी x की जगह माइनस 2 और माइनस का 1, तो माइनस का पूरे का और इंटू में c, तो ये हो गया माइनस 2
3 का वर्ग 9। सी, तो सी का मान क्या मिला? माइनस का 2/। समझ में आया? अब ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? इसको मिटा दें? मिटा दे नहीं, मिटा दें। x बराबर 1 माइनस 1 कैसे नहीं आया? कहीं मिस्टेक तो नहीं किए? एक बार देख लो तो क्वेश्चन, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? बना रहे हो तो बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं बोल रहा हूँ। शांत देखो तो यहाँ एलसीएम x माइनस 1 को स्क्वायर और x प्लस 2 है, तो x माइनस 1 से एक बार कटा, वही बस तो कटा था क्या? तो एक बार बचा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एक बार कटा तो एक बार बचा, और x प्लस 2 तो बचेगा ही। उसके बाद जब इसको इससे भाग किए तो ये तो पूरा कट गया, x माइनस 1 और x प्लस 2 बचेगा। फिर x प्लस 2 से भाग किए तो x माइनस 1 नहीं नहीं, देखो सबसे पहले x माइनस 1 से ये 2 बार भाग किए तो ये दोनों बचा, फिर उसके बाद इससे भाग किए तो एक बार सिर्फ x प्लस 2 बचेगा। कैसे कैसे हो रहा है यार समझ? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, ये मैंने एक्स्ट्रा चीज ये लिख दिया है, ये चीज लिख दी है। देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर भाग किए तो क्या बचा? x प्लस 2 ही बचा ना, और हमने एक्स्ट्रा x माइनस 1 लिखा था, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। उसके बाद c का c, अब देखो x प्लस 2 है तो x प्लस 2 से भाग करेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब आया तो यहाँ पर एक चीज नया है, ये यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ x प्लस 2। ठीक, अब देखते हैं, -2 रखने से -2 प्लस 2 खत्म हो गया। अब क्या रख सकते हैं? x बराबर, अब 1 पुट करके देखो तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो b क्या कर रहे थे? x बराबर हमने क्या पुट किया? 1, तो x बराबर 1, 1 माइनस 1 0, और 1 प्लस 2 3, और ये 1 माइनस 1 0, तो b बराबर क्या निकला? 1/3। समझ में आया कि नहीं आया? पेपर में एक एक स्टेप संभाल के बनाना ना। देखो एक बार मैंने मिस्टेक किया तो कितना दिक्कत गया अभी। अब क्या बचा? c का मान, सॉरी c और b तो निकल गया, a बचा ना। a के लिए अब क्या करना पड़ेगा? b और c को 0 बनाना पड़ेगा। बन सकता है क्या कोई भी हाल में? क्योंकि b में अलग वैल्यू है और c में अलग वैल्यू है। कैसे? अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 c वाला 0 बनेगा, और -2 पुट करूंगा तो ये वाला 0 बनेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक वैल्यू बच रहा है, तो उससे आप क्या करेंगे? सीधा तुलना करेंगे। किसकी तुलना करोगे? या तो चर पद या अचर पद, या x के गुणांक या x स्क्वायर के गुणांक, किसी भी एक गुणांक की तुलना करोगे, आराम से निकल जाएगा। x स्क्वायर के गुणांक की क्या करेंगे? चाहो तो x की गुणांक भी तुलना कर सकते हो। यह x स्क्वायर है, x इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा ना, तो x स्क्वायर का गुणांक a, और इधर तो 0 है। यहाँ x स्क्वायर है क्या? तो इसका गुणांक 0, और यहां पर x स्क्वायर का गुणांक c है। दोनों में से एक का मान तो पता है, a बराबर मिलेगा अपने को -c, तो a बराबर माइनस c का मान क्या है? 2/, तो क्या आ जाएगा? 2/9। a का मान आ गया 2/9। समझ में आया? अब पुट करो सीधा, a की जगह 2/9, तो 2/9 बाहर कांस्टेंट होगा ना, क्या बचा? 1/x माइनस 1 इंटू dx, प्लस b का मान 1/3, तो 1/3 कांस्टेंट बाहर आ गया। 1/x माइनस 1 का इंटू dx, माइनस प्लस c का मान माइनस का 2/9, तो माइनस का 2/9,
1/x+2 इंटू में dx। समझ में आया? जहां से आप सॉल्व करके आंसर मुझे बताओगे। क्लियर हुआ? बस इतना ही चीज है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर मुझे बताना, और बाकी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स है वहां पर क्लिक करो। इसको सॉल्व करोगे ना? अरे ये हो गया 2/9, ये लॉग x -1 माइनस का 2/9 लॉग x+2, ठीक। उसके बाद यहां क्या बचा? प्लस का 1/3, तो 1/x-1 का होल स्क्वायर। मैं इसको बस सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बाकी खुद से करोगे, ठीक। 1/x-1 का होल स्क्वायर इंटू में क्या है? dx। तो होल स्क्वायर ऊपर में जाएगा तो माइनस का 2 होगा। अब -2 सामने में आएगा, सॉरी क्या कर रहा हूं, x-1 -2 + 1, नीचे में -2 + 1, तो x-1 की पावर माइनस का 1, और नीचे में भी -1, तो ये -1/x-1 की पावर +1 आएगा। समाकलन होकर तो प्लस में क्या आएगा? c। सॉल्व हुआ ये, तो क्या बचा? 1/3। इसको अपन ने सॉल्व करके क्या लाया? माइनस आया 1/x-1 और प्लस में c, तब आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक, इसको नोट कर लेना। थोड़ा सा क्लास फास्ट हुआ है, इसको स्लो करके देख लेना। ओके, चलो बाकी क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा, तब तक के लिए इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसके बाद वाला क्वेश्चन हो सके तो बना लेना। ठीक, चलिए मिलेंगे अपन कल क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।